बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया कि आप यहाँ आए। मैं वैसे शहर में निकला हुआ था, मैंने काफ़ी कोशिश की कि कहीं आपसे बात हो जाए, लेकिन जैसे आपने बताया पानी इतना था आप लोग भी नहीं पहुँच सक रहे थे। बरसातें प्रिडिक्टेड थी पहले तो काफ़ी दिन तक। हमें कहते रहे महकमे मौसमियात वाले, और वो बारिशें हो नहीं रही थी। बट ईद से 2 दिन पहले से बरसातें शुरू हुई, और कल 10 जुलाई ईद का दिन था। 9 को काफ़ी शदीद बारिश हुई, 8 और 9 को। लेकिन मैं जो हमारा अमला है सारा, केएमसी का, डीएमसीज़ का, वाटर बोर्ड, और उसके साथ साथ हमने रेन इमरजेंसी के तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक वज़ीर की ड्यूटी भी लगाई थी। उन सब ने काम किया, और अल्लाह ताला का शुक्र है कल ईद का दिन रिलेटिवली, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही प्रॉब्लम फ्री था या कोई भी इश्यूज़ कहीं नहीं थे, लेकिन रिलेटिवली अच्छा दिन गुज़रा। अल्लाह ताला ने भी करम किया, कल कोई ऐसी तेज़ बारिश नहीं हुई। और लेकिन प्रिडिक्शन थी। मैं ईद के लिए ख़ुद गया हुआ था अपने गांव, ईद के लिए नॉर्मली जाते हैं हम। और लेकिन रात को फिर मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि नहीं, आप कराची जाएं। मेरा ख़ुद भी इरादा था, लेकिन उन्होंने फिर मैंने पूछा, ने कहा आप ज़रूर कराची जाएं ताकि वो पूरे सिंध पे आप नज़र रख सकें बारिशों के सिलसिले में। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन या वो कराची में बेहतर है बाकी जगहों से। तो मैं रात को आ गया था, और कल रात 8 बजे से लेके शदीद बारिश हुई है। जो पहले बारिश हो रही थी कुछ दिनों में, सारे रिकॉर्ड कहते हैं जिसे तोड़ दिए। जब तक बारिश हो रही होती है हम अनफॉर्चुनेटली कोई रिलीफ का काम कर नहीं सकते हैं। कल रात को 8 बजे से जो बारिश शुरू हुई, तो सुबह 8 बजे तक कुछ इलाकों में, जैसे साउथ का इलाका था ये डिफेंस वगैरह का, उसमें 106 मिलीमीटर बारिश पड़ी। आपकी 119 मिलीमीटर बारिश कहीं था, वो मेरे पास लिखा हुआ उन जगहों में पड़ी। आपके पास पीएफ बेस मसरूर पे बहुत ज़्यादा बारिश ये है। फिर सुबह 8 बजे से लेके 11 बजे तक एक और शदीद स्पेल हुआ, और उसमें अगेन ये साउथ का इलाका जो है, जो ज़्यादा अफेक्टेड है, उसमें 126 मिलीमीटर बारिश पड़ी है 3 घंटे में, यानी 5 इंच के करीब बारिश पड़ी है। कराची जैसा शहर, ये मेरे ख्याल है दुनिया का कोई भी शहर इतनी शदीद बारिश के लिए डिज़ाइन नहीं होता। आप कर नहीं सकते, आप कर सकते हैं, मैं चले अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, लेकिन उसकी कॉस्ट जो होती है ना, वो सिस्टम बनाने के लिए आपकी बहुत इनॉर्मस होती है। उसके साथ साथ कराची के साथ मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ओवर द ईयर्स हमारे जो नेचुरल ड्रेन्स हैं उनको बंद कर दिया गया। कई जगह पे प्रॉब्लम्स हमें होते हैं, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त कर भी रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि और ख़राब ना हो सिचुएशन। खैर, ये 232-33 मिलीमीटर बारिश साउथ के इलाके में 15 घंटे में हुई। 11 बजे के बाद फिर बारिश का सिलसिला कुछ थमा। उसके बाद 11 से 2 बजे तक नाज़िमाबाद के इलाके में और सुरजानी टाउन में बारिश हुई है। एक जगह 38 मिलीमीटर, एक जगह 25 मिलीमीटर। साउथ के इलाके में बारिश नहीं हुई। जैसे ही बारिश थमी, हमने अपने जो रिसोर्सेज थे वो डिप्लॉयड ऑलरेडी इस ग्राउंड पे थे, लेकिन जैसे मैंने बताया, जब तक बारिश हो रही होती है उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने काम शुरू किया। दूसरा इशू बहुत बड़ा यह है कि नालों की जो पोजीशन इस वक्त है, हाई टाइड है। आज 11 तारीख़ है, 14 को फुल मून होता है। जैसे जैसे फुल मून होता है आपकी टाइड बढ़ती जाती है। उस वजह से समंदर पानी लेना बंद कर, मैंने नालों को जाके भी दौरा किया, और नाले बिल्कुल फुल अपने ब्रिम पे बह रहे हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा बह रहे हैं। और उसमें हो ये रहा है कि अगर पंप करके आप पानी नालों में डालते हैं तो कहीं और से ओवरफ्लो होके फिर वो रोड पे आ रहा है। तो ये एक और इशू हमें हुआ है। हमने अपनी मशीनरी डिप्लॉय की हुई है। हमारे वज़रा इस वक्त भी रोड पे। मैं ख़ुद तकरीबन 2-2.5 घंटे यहाँ से चीफ मिनिस्टर हाउस से निकला था। मैं शारा फैसल से होता हुआ देखता हुआ कारसाज रोड पे गया। कारसाज रोड से फिर मैं वो जेल की तरफ गया, वो सारे जेल राउंड अबाउट की देखे। मैं सेंटर ऑफ द सिटी की तरफ भी गया। सेक्रेटेरिएट का इलाका जो बहुत ज़्यादा पानी के अंदर है, हाई कोर्ट के पीछे जो सारा इलाका है,
सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्री है उसके साथ वाला, मैं लियारी की तरफ भी गया, लेकिन पानी जैसे आपने कहा आप लोग खुद नहीं पहुंच सके कहीं। नहीं तो नॉर्मली होता ही है कि मैं 15 मिनट के लिए भी निकलता हूं तो कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है, लेकिन आप लोगों से मुलाकात कहीं नहीं हो सकी, इसलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैं काफ़ी देर बैठा रहा था, उधर से मैं होके आ गया था क्लिफ्टन पंपिंग स्टेशन पे, ताकि उसका देखूं, मायना करूं और थोड़ी सी ब्रीफिंग उधर लूं। और मैं चाह रहा था कि आप दोस्तों से वहाँ पंपिंग स्टेशन में मुलाकात हो जाती, काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए फिर मैं आ गया था चीफ मिनिस्टर हाउस। मैंने एक मीटिंग रखी हुई थी, स्केड्यूल की हुई थी, ताकि सारे लोगों को बुला के सिचुएशन असेस करें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द, इसलिए कि बारिश का ये सिलसिला अभी जारी है, जो हमें वेदर फोरकास्ट है जो अभी तक हमारे पास, आज कह रहे हैं और कल कुछ थमेगी, लेकिन परसों से फिर वेडनेसडे से फिर एक बारिश का सिलसिला जारी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रोडों से पानी निकाल लें। इस वक्त ज़्यादा जो सूरत हाल ख़राब है वो साउथ डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें जो हमारा डिफेंस का एरिया है वो भी आ जाता है, कंटोनमेंट्स के एरिया हैं सारे। लियारी में सिचुएशन ख़राब है, जो आपका सदर का इलाका है, या जैसे मैंने बताया इधर पानी बहुत है। जेल राउंड अबाउट पे जहाँ जहाँ पानी था, जहाँ ज़्यादा था, मैं देख के, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पूरा शहर घूम के आया हूँ, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा के आया हूँ। और सारे वज़रा को डिप्यूट किया हुआ है कि वो अपने अपने इलाकों में जो उनको असाइन किए गए उधर जाएं। डिप्टी कमिश्नर्स, डीएमसी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, जो कि पहले भी बड़े उन्होंने पूरे 3 दिन जो है लगाए थे, और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा काम कभी पहले कराची में हुआ है जैसा इस दफ़े। हर दफ़े हम कोशिश करते हैं कि अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर काम करें ताकि लोगों तक पहुँचे। शुक्रगुज़ार हूँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन करके, और उन्होंने कहा था कि जी जो जो ज़रूरियात हैं, और उन्होंने एनडीएमए को भी हिदायत की हैं। मैंने अपनी पुलिस से कहा है कि रेस्क्यू का जहाँ जहाँ लोगों के घरों में पानी आ गया, जहाँ स्ट्रैंडेड है, चाहे वो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं, कोरंगी के अंदर, लियारी के अंदर, डिफेंस में, वहाँ लोगों की मदद करें इवैक्यूएट करने में। अगर किन के रिश्तेदार हैं तो उधर वहाँ उनको ठहराएं जिनको घरों में पानी आ गया हुआ है। नहीं तो हुकूमत की तरफ से कमिश्नर साहब को हिदायत की है कि ऐसे इंतज़ाम करें कि इन लोगों को जब तक उनके घरों से पानी निकल ना जाए वहाँ ठहराएं, ताकि वो ये जो मुश्किल टाइम है उसमें हुकूमत उनकी मदद करे। तो हुकूमत इंशाल्लाह ताला कोशिश पूरी करेगी। लेकिन मैं आपको दोबारा ये बता दूं कि ये जो 2020 में बरसातें हुई थी, तकरीबन उसी लेवल की बारिश हुई है। जी हाँ, वो 3 दिन में 400 मिलीमीटर के करीब। और उसके अलावा मैं जो अच्छी चीज़ें देखी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही बेहतरीन सूरत हाल है, लेकिन जब मैं 2020 में गया था, इधर से मैं निकला था तो मैं शारा फैसल पे रुक गया था, नर्सरी से आगे नहीं जा सके थे। आज हम गए हैं तो नर्सरी पे इतना चला है जो हुई है। एक तो कंफर्म है, दूसरी टीवी की खबर है, लेकिन मैंने इनसे कहा कंफर्म कर दें। इससे पहले 29 डेथ्स हो चुकी हैं जब से ये मानसून शुरू हुआ है, और वो एक जान की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हमें उन सब लोगों के साथ हमदर्दी है, कंट्रोल करते हैं हुकूमत सिंध की तरफ से, और हम उनको भी भरपूर मदद करेंगे जिनका नुकसान जानी या माली नुकसान हुआ है। शाह साहब ये फरमाइएगा, आपने खुद बताया कि बारिश आने वाली है, आपकी आगे की क्या तैयारी है? अभी कई घंटे हो गए बारिश को रुके हुए। सूरत हाल इस वक्त ये है कि सीएम हाउस के अतराफ़ की, आपने खुद भी बताया, ठीक ठाक पानी वहाँ पे जमा, अभी तक वहाँ से नहीं निकाल सके। इसके अलावा सिंध का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है कार्डियो, उसके अंदर ठीक ठाक पानी जमा हो रहा है, वहाँ पे भी नहीं हो सका। PCHS ब्लॉक 6 में घरों के अंदर पानी चला गया, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और मैं आइंदा के लिए आप इसको किस तरह बेहतर बना सकते मैं हैं? फिर आपको बता रहा हूँ, बरसात जो है तकरीबन 11-12 बजे, इस वक्त 4 बज रहे हैं, 3-4 घंटे, और मैं उसी वक्त जैसी बारिश थमी थी थोड़ी, मैं बाहर निकला था। जितनी बारिश हुई है उस हिसाब से ऑब्वियसली, मैं सबसे बात बताऊँ, बड़ी आसान बात कहते हैं यार पंप उठा लो, पंप पानी डालेगा कहाँ? आप अगर पंप करेंगे पानी, वो नाले में डालेंगे। हमारे नाले पूरी कैपेसिटी पे भरे हुए हैं। अगर एक जगह से आप पानी
डालते हैं, मलाले को डालते हैं, वो कहीं और से ओवरफ्लो करके फिर आ रहा है। समंदर पानी बिकॉज वो टाइड की वजह से कम ले रहा है, ये सारी इशूज हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी कोशिश यही है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल अंडर पासिस में पानी है इस वक्त, उधर क्या मसला हो रहा है कि अंडर पासिस से पानी हम पंप आउट करके नाले में डालते हैं तो वो फिर घूम के आ रहा है। यहाँ लोग अपने कंपाउंड्स के अंदर से पानी पंप आउट करके रोड पे डाल रहे हैं, वो दोबारा अंडर पास में जा रहा है, शार फैसल पे ही हो रहा है। तो ये इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से टाइम ज़रूर लग रहा है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने करम किया, अगर अगले उस पर पानी था तो ये सवाल आप उधर भी कर सकते हैं, आप नाकारा हैं, आप नाले क्यों नहीं बढ़ा देते। हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। आपको वो एक तो आप गहरे और इसलिए नहीं कर सकते कि पानी आगे समंदर में जाना पड़ता है, समंदर को हम और गहरा नहीं कर सकते। ये किसी ने मुझे सलाह दी थी, एक पता नहीं कह देता हूँ, मैं बता देता हूँ, उन्होंने कहा था कि हम मलीर और लियारी नदी को इतना डीप कर दें कि समंदर उधर से घूमता रहे। तो ये इंसान के पास की बातें नहीं है समंदर को ट्रेन करना। अगेन मैं कह रहा हूँ कि हाँ कसूर है, मेरा भी है और हमसे पहले आने वाले सबका है ओवर द ईयर्स, कि जो नेचुरल पानी के रास्ते थे वो हमने बंद कर दिए और उस वजह से अब उसको रिकवर करना कोई इतना आसान नहीं है। बहुत सालों तक हमारे पास बरसातें ऐसी नहीं होती थी, लेकिन अब वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीली जो आई है, ये इश्यूज़ आ गए हैं कि हमें इस पर गौर करना पड़ेगा। और यू राइट कि हमें कहीं कहीं इंटरवेंशंस की भी हैं और करनी पड़ेंगी। जी लास्ट क्वेश्चन करें आपका। नागन चौरंगी पे 2 पॉइंट्स मजीद बनाए गए, जिसके बाद जो है अब हम देख भी रहे हैं कि पानी रुकता ज़रूर है वहाँ पर जब बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर वो ड्रेन निकल हो जाता है। ठीक है, पहले 8-9 घंटे जिस पानी को ड्रेन होने में लगते थे, अब 2.5-3 घंटे के अंदर वो ड्रेन हो जाता है। यही चीज़ अगर ओल्ड सिटी एरिया, टावर और आया चंडीगढ़ रोड पे इस वक्त जो हशर हुआ हुआ है कि तकरीबन 3 घंटे से तो बारिश रुकी भी है, लेकिन जिस तरह पानी था उसी तरह वो खड़ा हुआ वहीं पे मौजूद है। वहाँ पे क्यों नहीं किया जाता? साल हर साल से यही हमने ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। मैं आपको जवाब देता हूँ, ओल्ड सिटी एरिया में भी इंटरवेंशंस की हैं। नागन चौरंगी का तो ज़्यादा ख़राब इसलिए हो गया था, और आप सबको पता है वो जो ग्रीन लाइन की वजह से उन्होंने नाले ब्लॉक कर दिए थे, वो हमने फिर खुलवाए सारे, और इस वजह से अब कुछ बेहतरी आई है। ओल्ड सिटी एरिया में भी इंटरवेंशंस की हैं। अभी भी मैं गया तो बिल्कुल चौकट है एमिजना रोड, और मैं एमिजना रोड भी गया हूँ आज, मेमन मस्जिद से आगे से लेके टावर तक, और ये सारा बिल्कुल पानी से भरा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज कदरे बेहतर है। आज से 2 साल पहले जब था तो वो जो है कायदे आज़म की रिहाइशगाह पे पानी होता था, अब वो बेहतर हो गया। उधर इंटरवेंशंस की हमने कुछ की हैं और ज़रूरत है करने की। लेकिन अगेन जो मैंने कहा ना, अब मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, हमारी अपनी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नाले के ऊपर बनी हुई है, मैंने नहीं बनाई है। 10 साल पहले भी नहीं बनी है, 20 साल पहले भी नहीं बनी है, 30 साल पहले भी नहीं बनी, वो 50 साल पहले, मुझे नहीं याद कब बनी है, आप लोग शायद बता सके, तब से बनी हुई है। ठीक है जी, ये बिल्डिंग नाले के ऊपर। टीवी चैनल दफा तक आप हाँ, मुझे मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन बता रहे, मेरे में ये हिम्मत नहीं है, मिनिस्टर साहब ये बता सकते हैं कि टीवी चैनल्स के ऑफिसेज भी नालों के ऊपर बने हुए। अब ये ओवर द ईयर्स हमने तो कहा कि जी बारिश शायद अल्लाह ताला ने नहीं देंगे इधर। अब मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा है कि हमें सोचना पड़ेगा, अब ये बिल्डिंग गिरा दें, इनको कहीं और ले जाएं, हम खुद से शुरू करें, फिर टीवी चैनल्स को भी कहेंगे अगर दुरुस्त है मिनिस्टर साहब कि अपने नाले से। तो ये सालों से ये आपका जो ओल्ड एरिया का इलाका है ना, उसमें भी नालों के ऊपर, ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के पीछे नाला है, वो गुम हो जाता है रास्ते के बाद। ये उर्दू बाज़ार के इलाका, ये हमने छोटे होते हुए नाले देखे थे बहते, वो सारे इंक्रोच होके सालों में गुम हो गए पिछले 50 साल। सवाल ये आखिरी तो हो गया था, चले कर लें। ये जो पानी इतना ज़्यादा आ रहा है, कराची में किल्लत रहती है, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है कि छोटे डैम बनाए जा सके और इस पानी को सेव किया जाए? देखिए हमारे पास छोटे डैम हमने जो नदियों में है वो बनाए हुए हैं। सिटी के अंदर भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक तरीका हो सकता है, लेकिन वो इस क्वांटिटी में आप नहीं जमा कर सकते कि शहर का पानी का मसला हल हो। शहर के पानी के मसले के लिए हमारी ड्रिंकिंग वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, जो है कि इंडस से जो पानी हम लाना चाहते हैं एडिशनल K4 का, प्लस डिसैलिनेशन के प्लांट्स, वो परमानेंट एक सोल्यूशन होगी। ये एक हद तक कहीं कहीं मदद तो कर सकते हैं, लेकिन कोई इतना परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगी। थैंक यू जी।